है डेवलपर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे अजूर सर्विस बस क्यू को बिल्कुल सिंपल तरीके से। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने काफी बार इंटरव्यू में हमें पूछा जाता है कि व्हाट इज अजूर सर्विस बस। और जो हम देखते हैं ना, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर या क्लीन आर्किटेक्चर, बहुत सारे लोग आजकल जो हम जॉब जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं उसमें हमको सर्विस बस या मैसेजिंग के बारे में पूछा जाता है। तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो आज हम देखने वाले हैं अजूर सर्विस बस के थ्रू। वैसे तो काफी सारे मैसेजिंग सर्विसेज ब्रोकर होते हैं, लेकिन अजूर सर्विस बस काफी पॉपुलर है। सोचो, अगर आपने जोमेटो या स्विगी से कुछ ऑर्डर किया है, सो आपका जो ऑर्डर होता है ना, वो एक क्यू में लग जाता है। सो क्यू में लग जाना मतलब एक लाइन में लग जाना, और रेस्टोरेंट को उसे एक एक करके प्रोसेस करना होता है। बिल्कुल वैसे ही अजूर क्यू काम करता है। सो उसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, और मैसेज सीक्वेंस में प्रोसेस होते हैं पूरे। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को डायग्राम बताऊं, तो ये एक मैसेज हमारे मैसेज सेंडर है। एक हमारा वेब ऐप हो सकता है, मोबाइल ऐप हो सकता है, और कोई एक सर्विस हो सकती है। वो क्या करती है, मैसेज भेज देती है। जैसे यहाँ से एक मैसेज जाएगा, यहाँ से एक मैसेज जाएगा, और यहाँ से एक मैसेज जाएगा। और ये हमारा क्यू है, एक क्यू है, एक लाइन है। जैसे हम किसी भी दुकान पे लाइन लगाते हैं, उस तरह एक लाइन में लगता है, जिसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे जो जल्द पहले आता है उसको पहले मिलता है, जो सेकंड आता है उसको सेकंड मिलता है। उस टाइप से अब हमारा क्यू प्रोसेस होता है। और ये रिसीवर होता है जो हमारी कंज्यूमर होता है। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे क्यू क्या होता है, कैसे काम करता है, और एक सिंपल सी शार्प का डेमो भी देखेंगे, कोड डेमो। मैंने कोड के स्निपेट भी बना के रखे हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कैसे एक सिंपल कंसोल ऐप के मदद से। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्यू में जो मैसेज ब्रोकर होता है, एक व्हाट इज अजूर सर्विस बस क्या होता है, और उसके साथ साथ हम टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। टॉपिक्स मीन्स टॉपिक्स भी एक क्यू के तरह ही होता है। उसको मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि टॉपिक्स क्या होता है। हमें क्यू वर्सेस टॉपिक्स भी देखना है। टॉपिक को भी पूछा जाता है कि अगर आपको मल्टीपल लोगों को कंज्यूम करना है, जैसे अगर आपने यहाँ अभी देखा है कि यहाँ एक ही कंज्यूमर है या एक ही रिसीवर है। अगर सोचो यहाँ पे अगर 10 रिसीवर हो गए, अगर एक ही ऑर्डर है, एक ही मैसेज है, उसको एक ऑर्डर को 4-5 लोगों को भेजना है, तो वो कैसे भेजेंगे? वो है टॉपिक का कॉन्सेप्ट। जनरली आपने क्यों सुना होगा, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में टॉपिक्स भी बताऊंगा। पहले हम चलिए सिंपल क्यू देख लेते हैं क्या होता है। सो मैसेज ब्रोकर हेल्प्स डिफरेंट ऐप टू कम्युनिकेट असिंक्रोनसली। जैसे मैंने बताया, दो ऐप को अगर कम्युनिकेशन करना है असिंक्रोनसली, वो चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी में बने हो या किसी भी अदर लैंग्वेज में बने हो या सेम लैंग्वेज बने हो, आप इसमें कम्युनिकेशन कर सकते हो यूजिंग मैसेज ब्रोकर। लाइक ऑर्डर एपीआई ने मैसेज भेजा, और पेमेंट सर्विस को डायरेक्टली प्रोसेस, जैसी मैसेज भेजा ऑर्डर एपीआई अगर सेंड हो गई, तो फिर पेमेंट सर्विस को पता चल जाता है, और वो अपना पेमेंट प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। रियल यूज केस देखा जाए तो क्या होता है, ई कॉमर्स में ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए क्यों यूज होता है। मैंने आप लोगों को बताया, ये क्वेश्चन 101% पूछने वाले हैं इंटरव्यू में। अगर आप डॉटनेट डेवलपर हो या आप कोई भी जावा डेवलपर हो, कोई भी डेवलपर हो, तो आपको एक मैसेजिंग पता ही होना चाहिए कि आज जितने भी मॉड्यूलर एप्लीकेशन है, जितने भी एडवांस एप्लीकेशन है, जो भी बड़े बड़े इंटरनल एप्लीकेशन, उसमें मैसेज क्यों आना ही है, क्वेश्चन पूछना ही है, वो चाहे अजूर सर्विस बस पूछे या कोई भी पूछे। उसके बाद हम सिंपल एक देख लेते हैं कि ई कॉमर्स में जो बेसिक होता है हमारा, वो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यूजर प्लेस ऑर्डर, फिर ऑर्डर एपीआई क्या करेगा, मैसेज सेंड करेगा सर्विस बस को। जो सर्विस बस हम जो मिडल मैन इन द मिडल टाइप हम रखेंगे। जैसा मैंने बताया, ये सर्विस बस, जो हमारी सर्विस बस है, ये उसमें बीच में रहेंगी। और कुछ जो बैकग्राउंड वर्कर प्रोसेस है, वो पेमेंट और ईमेल हैंडल करेंगे जैसे ही उन्हें मैसेज मिल जाता है। तो ये हमारी एक सर्विस सर्विस रहेगी, जो इस क्यू में चेक करेंगे मैसेज आया है क्या, तो सर्विस प्रोसेस कर जो भी एक्टिविटी हम देंगे यहाँ पे, वो सर्विस इस मैसेज पे ये डिपेंड रहेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं सर्विस बस कैसे क्रिएट होती है। कुछ नहीं करना है आप लोगों को सिर्फ अजूर पोर्टल पे जाना है। जैसे ही आप लोग अजूर पोर्टल पे जैसे ही आप लोग जाएंगे, तो आप लोगों को यहाँ सर्विस बस सर्च करना है। अब सर्विस बस बस भी सर्च करते हो तो आप लोगों को यहाँ सर्विस बस मिल जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही आपको सर्विस बस दिख जाता है, मैंने देखिए दो क्यू बनाए हैं। ये आप लोग गौर से देखिए इस चीज को। ये मैंने नेम अगर देखा जाए, तो पहला जो है वो हमारा ऑर्डर क्यू है, जिसका स्टेटस एक्टिव है। और उसका प्लान जो है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका बेसिक प्लान है, क्लियर बेसिक। लोकेशन सेंट्रल इंडिया, रिसोर्स ग्रुप इसका है आरजी सर्विस बस। सब्सक्रिप्शन मेरा लर्निंग सब्सक्रिप्शन है। इसके बाद टॉपिक का जो है हमारा, वो हम इसमें ही देखेंगे, इसी वीडियो में लास्ट में देखेंगे। वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। इसमें मैंने स्टैंडर्ड
टियर लिया है, स्टैंडर्ड प्लान, क्योंकि बेसिक प्लान में हमारा टॉपिक कवर नहीं होता है। तो हम सबसे पहले क्यू देख लेते हैं। ये आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड जो बेसिक प्लान होता है उसमें हमको क्यू ही मिलेगा, टॉपिक नहीं मिलेगा। तो टॉपिक के लिए मैंने स्टैंडर्ड लिया, स्टैंडर्ड में मुझे टॉपिक भी मिलता है और क्यू भी मिलता है। तो मैंने दो अलग अलग रिसोर्स ग्रुप इसलिए बनाए कि आप लोगों को अंडरस्टैंड कर सके। सो ये कोई बड़ी चीज नहीं है बनाना। मैंने जितने भी अजूर की वीडियो बनाए हैं वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा रिसोर्स ग्रुप क्या होता है, नेम्स क्या होता है, हमारा लोकेशन क्या होता है। उसमें आप अदर वीडियो देखिए, मैं आई बटन में भी दे दूंगा और आपको वीडियो के एंड में भी दिख जाएंगे। सो यहाँ प्राइसिंग टियर जो होता है ना, अगर आपने बेसिक लिया, बेसिक कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन उसमें आपको टॉपिक नहीं मिलेगा। टॉपिक भी क्यू की तरह ही होता है, जिसमें हम मल्टीपल सब्सक्राइबर रख सकते हैं। क्यू में वन सेंडर वन सब्सक्राइबर होता है, लेकिन टॉपिक में मल्टीपल सब्सक्राइबर होते हैं। ओके, सो हम पहले क्यू क्रिएट किया, हमने एक ऑर्डर क्यू ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, जैसा मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को कि आप लोग सिंपली यहाँ पे अगर आपको क्यू बनाना है तो बेसिक प्लान भी यूज कर सकते हैं, और आपको टॉपिक और क्यू दोनों भी बनाना है तो आप स्टैंडर्ड प्लान यूज कर सकते हैं। सिंपली आप लोग को नेक्स्ट 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 करके आपको रिव्यू एंड क्रिएट कर लेना है। तो मैं अभी क्रिएट नहीं करूंगा, मैंने एक ऑर्डर क्यू बनाया है तो मैं उसे ही ओपन करूंगा। ये स्टैंडर्ड प्लान है मेरा, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, प्राइसिंग टियर स्टैंडर्ड दिख रहा है आपको। उसके बाद इंपॉर्टेंट सेटिंग्स की बात कर ले तो ये तो नॉर्मल है हमारा ओवरव्यू, हमारे क्यू का प्रोसेसिंग, इनकमिंग, आउटगोइंग सब बताता है यहाँ पे ग्राफ के हिसाब से। एप्लीकेशन इनसाइट अभी अपने 1 आवर में कितने क्यू लिए, 6 आवर में अपने कितने क्यू लिए। सो बेसिकली अगर मैं आप लोगों को यहाँ बताऊँ तो मेन है हमारा सेटिंग्स में हमारा आता है शेयर एक्सेस पॉलिसीज। सो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर यहाँ पे पॉलिसी में अगर आप जाएंगे, रूट मैनेज शेयर एक्सेस, तो यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, प्राइमरी कनेक्शन स्ट्रिंग। ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए। हमारे पब्लिशर को, जो हमारा पब्लिशर है वहां हमको वो उस कोड में हमको ये प्राइमरी कनेक्शन स्ट्रिंग डालनी है, और जो हमारा कंज्यूमर है, रिसीवर जहाँ एंड पे, यहाँ आपको, जैसे मैं आपको अगर डायग्राम बताऊं तो यहाँ आपको वो कनेक्शन स्ट्रिंग डालनी है और यहाँ भी आपको सेम कनेक्शन स्ट्रिंग डालनी है। तो यहाँ से जब यहाँ मैसेज जाएगा तो उस कनेक्शन स्ट्रिंग की हिसाब से वो ट्रैवल करेगा। सो ये आप लोगों को जाना है सेटिंग्स में, शेयर्ड एक्सेस पॉलिसी, और इस पे आप लोगों को यहाँ आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएंगी। इसे सिंपली कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो हमने कंज्यूमर का कोड बनाया है सिंपल, ये हमारा प्रोड्यूसर का कोड है। प्रोड्यूसर का कोड जो है और कंज्यूमर का कोड है, और यहाँ आप देख सकते हैं ये कंज्यूमर का मेरा कोड है और ये मेरा कंज्यूमर का कोड है, ये मेरा प्रोड्यूसर का कोड है। मैंने सिंपल कंसोल ऐप बनाया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ना कोई कंट्रोलर है ना कोई एपीआई है। सो ये देखिए यहाँ पे मैंने सर्विस बस क्लाइंट ये एक क्लास लिया है। वो क्लास आपको मिल जाएगा अजूर मैसेजिंग डॉट सर्विस बस में, वो आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये रहा मेरा न्यू गेट पैकेज, ये आप डायरेक्टली यहाँ से ऐड कर सकते हो। उसके बाद ये जो कोड है ये हमारा एक स्टैंडर्ड कोड है। अब यहाँ पे कोई कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे कोई क्लास वाइड मेन नहीं दिख रहा है, तो ये टॉप लेवल स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें बॉयलर प्लेट जो कोड है हमारा क्लास स्टैटिक वाइड मेन वो रिमूव कर दिया है। सो इस वजह से इसमें कोई आपको टॉप कोड बॉयलर कोड नहीं दिख रहा है स्टैटिक वाइड मेन वाला। सो ये हमारा हो गया कंज्यूमर। प्रोड्यूसर जो हमको मैसेज पुश करना है, हम मैसेज कौन सा पुश कर रहे हैं, ऑर्डर क्रिएटेड फ्रॉम प्रोड्यूसर। तो हमारा प्रोड्यूसर है, यहाँ से हमने ऑर्डर पुश किया। सो एक बार हमको कनेक्शन स्ट्रिंग समझ में आ गई, हम अब देखते हैं एंटिटी। अब इसमें क्या हो गया, एंटिटी में हमारा है क्यू। अब क्यू क्या होता है, जो हमने क्यू क्रिएट किया, यहाँ पे आप लोगों को क्यू बनाना है। अभी तो अपने सर्विस बस बना ली, अब उसके अंदर एक क्यू बनाना है। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऑर्डर क्यू बना के रखा है। इस ऑर्डर क्यू को अगर आप देखोगे तो ये ऑर्डर क्यू है, ये ऑर्डर क्यू देखो, ये ऑर्डर क्यू देखने के बाद ये ऑर्डर क्यू को ये यहाँ मैंने डिफाइन किया है हमारे क्यू का नाम, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर क्यू है, ये ऑर्डर क्यू सेम यहाँ नेम है और ये हमारा यहाँ नेम है ऑर्डर क्यू। ओके, अभी यहाँ पे देखिए सर्विस बस एक्सप्लोरर करके ऑप्शन है। अब सर्विस बस एक्सप्लोरर क्या होता है कि यहाँ आपको आपने जो क्यू में मैसेज पुश किया है या लोड किया है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। आप सिंपली पिक फ्रॉम स्टार्ट पे क्लिक कर सकते हैं। सो आप देखोगे कि यहाँ पे नो मैसेज पिक, क्योंकि कोई मैसेज गया ही नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली मेरा कोड रन करता हूँ। मैं जैसे ही मेरा यहाँ पे कोड रन करूंगा सो आप देखोगे कि एक मैसेज पुश हो जाएगा। सिंपल एप्लीकेशन है हमारा कंसोल का एप्लीकेशन, उसमें 4-5 लाइन का कोड है हमको प्रोड्यूस करने के लिए, मैसेज सेंड करने के लिए। तो सिंपली हम रन होने का वेट करते हैं। मैंने उसे डिबग मोड में रखा है, ये हमारा कंसोल ऐप रन हो चुका है।
अभी मैं इसको कंसोल ऐप, अभी हमारा सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लाइंट, अभी क्लाइंट का कोड एग्जीक्यूट होगा, क्लाइंट के कोड में हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह रखी है, तो वो यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगी इजीली, आप देख सकते हैं ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग है। उसके बाद हमारा जो क्यू है वो क्यू को मैसेज क्रिएट हो गया, सेंड क्रिएट के लिए जगह हो गई, यहाँ पे हमने सेंड किया, हम क्या सेंड कर रहे हैं, ऑर्डर क्रिएटेड फ्रॉम प्रोड्यूसर। ओके, हमने नेक्स्ट किया, जैसे हमने नेक्स्ट किया तो वो उसने मैसेज पुश कर दिया इस कनेक्शन स्ट्रिंग पे, इस कनेक्शन स्ट्रिंग पे। ओके, उसके बाद मैंने सिंपल यहाँ पे मैसेज सेंड करके राइट कर दिया और ये मेरा रीड हो गया। ओके, यहाँ पे मेरा रीड लाइन हो गया, रीड लाइन की वजह से ये हमारा पॉपअप स्टार्ट रहेगा। ओके, यहाँ मैंने अभी पुश कर दिया मैसेज, अभी मैं जाके ना पोर्टल पे देखता हूँ कि मुझे यहाँ पे मैसेज रिसीव हुआ या नहीं हुआ। तो हमने प्रीवियसली देखा है कि नो मैसेज था, अभी मैं यहाँ पे पिक फ्रॉम स्टार्ट करता हूँ। ओके, ये देखो मेरा मैसेज आ गया है, अगर आप लोग देखोगे तो ये देखो ऑर्डर क्रिएटेड फ्रॉम प्रोड्यूसर। ओके, ये रहा हमारा प्रोड्यूसर, ये हमारा मैसेज था ऑर्डर क्रिएटेड फ्रॉम प्रोड्यूसर। ओके, ये हमारा पुश यहाँ पे आ चुका है मैसेज, ये क्यू में लग चुका है, सिंपल क्यू में लग चुका है। अभी क्या करना है हम लोगों को, अभी हम लोगों को सिंपली इसे कंज्यूम करना है, राइट। कंज्यूमर तो कोई ना कोई होगा दूसरी जगह, क्योंकि हमने अगर यहाँ से पब्लिश किया है, अगर हमारा क्यू में लोड हो चुका है तो यहाँ से हमको रिसीव तो करना ही पड़ेगा ना। सो इसलिए हम देखते हैं कंज्यूमर का कोड। अब कंज्यूमर के कोड में मैंने क्या किया है, सिंपल मैं आप लोगों को बताऊं, अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी में न जाना चाहूँ तो मैं आप लोगों को एक सिंपल बताता हूँ, कंज्यूमर में मैंने सिर्फ रिट्राइव किया है लॉजिक को, लेकिन यहाँ मैंने बहुत सारी चीजें की है, लाइक डेट क्यू जो होते हैं हमारे। अब क्या होता है ड्यूरिंग वर्क, बहुत सारे क्यू रिसीव करते टाइम अटक जाते हैं, या वो कुछ काम के नहीं अटक जाते, या रिट्राइव नहीं होते उस टाइम पे, तो उसको हम रिट्राई करते हैं। ये हमने सिंपल एक मेथड बनाई है रिट्राई करने की, कि हाँ देख है कि नहीं है, 3-4 बार ट्राई कर और उसको फेच कर, अगर वो नहीं आता है तो फिर उसको डीएल क्यू में डाल, डेट 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 क्यू में। जैसा अगर मैं आप लोगों को सिंपल बताऊं डेफिनेशन वाइज, सो क्या होता है, अगर बात की जाए डेट डेट क्यू की, तो डेट क्यू में क्या होता है, सिंपल जो फेल मैसेज होते हैं ना वो डेट लेटर क्यू उसमें जाते हैं, जो फेल मैसेज होते हैं, अगर कुछ मैसेज आया लेकिन वो फेल हो गया तो उसको क्या करते हैं, ऐसा छोड़ नहीं देते, उस मैसेज को ऐसा बाहर किधर भी जाने नहीं देते, उसको ना डेट 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 लेटर क्यू में डाल देते हैं। सो क्या होता है कि जब हमारे सिस्टम पे लोड कम रहेगा, तो हमारा सिस्टम कम लोड रहेगा या कम रिक्वेस्ट रहेगी, तब उस डेट क्यू को, डेट मैसेज को प्रोसेस करते हैं अलग से। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार, अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो उसके आधे घंटे बाद, 2 दिन बाद वो पेमेंट सक्सेस का मैसेज आता है, क्योंकि उस टाइम पे वो क्यू डेड हो चुका था। तो अभी उसको प्रोसेस किया, वो रिक्वेस्ट चेक की, उसका सारा ऑथेंटिकेशन चेक किया और फिर उसने प्रोसेस किया, तो फिर आपको 2 दिन बाद मैसेज आता है कि योर पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुल। ऐसा काफी लोगों के साथ हुआ है, अगर हुआ होगा तो कमेंट में बताना मुझे, हुआ है कि नहीं हुआ है। सब यहाँ पे हम कंज्यूमर को रन कर लेते एक बार, और कंज्यूमर से हम रिट्राइव कर लेते हैं उस मैसेज को, जो हमारा मैसेज था कंज्यूमर का, जैसे हमने भेजा था कंज्यूमर का मैसेज हमारा था कि ऑर्डर क्रिएटेड फ्रॉम प्रोड्यूसर। ओके, सो यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे मैंने क्लाइंट कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने जैसे बताया, दोनों इधर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में सेम ही कनेक्शन स्ट्रिंग हमको चाहिए। उसके बाद हमने प्रोसेस किया लिसनिंग मैसेज यहाँ पे हमारा लिसनिंग फॉर मैसेज किया है। उसके बाद ये हमारा प्रोसेस हो चुका है। ये मैंने जो आप लोगों को बताया कि यहाँ पे क्या होगा, चेक करेंगे कि अगर नहीं मिला पहले इसमें तो दूसरा अटेम्प्ट करो, दूसरा अटेम्प्ट में नहीं मिला तीसरा अटेम्प्ट करो। हम करते हैं ना ट्राई रिट्राई रिट्राई, अगर नहीं मिल रहा है तो ट्राई करो मिल ही जाएगा, उस टाइप ये मैंने बताया है। उसको उस कॉन्सेप्ट को है ना बोलते हैं, मैं सिंपल आप लोगों को बताऊं तो उस कॉन्सेप्ट को है ना जो हम ये करते हैं ना रिट्राई पैटर्न, उसमें रिट्राई करने का एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं रिट्राई पॉलिसी प्लस डीएलक्यू। रिट्राई पॉलिसी, जो रिट्राई पॉलिसी है ना वो यहाँ पे मतलब जैसा पेमेंट प्रोसेस चालू है, तो क्या हुआ अगर फेल हो गया तो उसको 3 बार ट्राई करो कि उसने मतलब जैसा राइट क्रेडिट कार्ड इनपुट किया है, सीवीसी जो है हमारा कार्ड वेरिफिकेशन कोड वो बराबर डाला है नहीं डाला है, पिन बराबर डाला है, अगर अगर फिर भी फेल होता है तो उसको ना डेट लेटर क्यू में डाल दो। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ इम्प्लीमेंट किया है। सो वो एक स्टैंडर्ड कोड है अजूर का, तो आजकल कोड तो कहीं भी मिल जाता है, कोड मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं अभी हाथ से इसको प्रोसेस कर लेता हूँ। सो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा प्रोसेस हो गया, और अब यहाँ पे प्रोसेसर डॉट स्टार्ट प्रोसेसिंग असिंग, अब यहाँ पे ये प्रोसेस होने के बाद, सब रिट्राई होने के बाद मैं इसको प्रोसेस पे स्टार्ट कर देता हूँ और मेरे यहाँ पे आ जाता हूँ। जैसे ही मैं ये कंसोल पे आता हूँ तो मुझे यहाँ पे रीड लाइन कर लेता हूँ मैं, ये देखो ये मेरा रिसीव हो गया।
और आप लोग देखोगे तो ऑर्डर क्रिएटेड फ्रॉम प्रोड्यूसर, अटेम्प्ट फर्स्ट किया उसने, उसको मिल गया, फिर भी उसने क्या किया, उसको सेकंड ऑर्डर पे लिया, उसको क्या कर दिया, फेल कर दिया, क्योंकि उसको एनी हाउ 3 अटेम्प्ट लाना ही है, देखना ही है 3 अटेम्प्ट में मैसेज मैच होते हैं क्या। उसने क्या किया, सेकंड अटेम्प्ट किया, उसमें भी पेमेंट फेल हो गया। थर्ड अटेम्प्ट किया, थर्ड अटेम्प्ट में उसका पेमेंट, उसको थर्ड में सक्सेस करना है, क्योंकि हर बार उसको डेटा मिल रहा है, लेकिन वो फेल कर रहा है, क्योंकि उसको 3 अटेम्प्ट, जो हमने लॉजिक लिखा है, राइट, जो हमने लॉजिक लिखा है उस लॉजिक के हिसाब से उसको तीन तीन अटेम्प्ट करने ही करने हैं, इस वजह से वो 3 अटेम्प्ट में, लास्ट अटेम्प्ट में हमको दे देता है। सो ये जैसे आप लोग देख सकते हो, हमने रिसीव कर लिया ऑर्डर, रिसीव ऑर्डर क्रिएटेड फ्रॉम प्रोड्यूसर। जिससे अगर मैंने यहाँ पे जैसे पुश किया तो ये हमारा पुश हो चुका था और ये हमारा रिट्राइव हो गया है, राइट, और यहाँ पे हमें रिट्राइव हो गया है वही सेम थिंग प्रोसेस। ओके, अगर अभी मैं यहाँ पे जाके देखूँ कि भाई मेरा मैसेज है कि नहीं, तो अगर मैं यहाँ पे पिक फ्रॉम स्टार्ट करूँ या इसको रिफ्रेश करूँ पहले और फिर उसको यहाँ पे पिक फ्रॉम स्टार्ट करूँ, तो अभी मैसेज है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका है। जो बंदा लाइन में खड़ा था कुछ लेने के लिए, या आप मंदिर की लाइन में खड़े हैं, मंदिर में आपका दर्शन हो गया, तो आप वहां से चले जाएंगे, राइट, वहां पे रुकेंगे नहीं। सो ये रहा, अभी यहाँ पे कोई भी मैसेज नहीं है, आप कुछ भी रिट्राइव नहीं कर सकते, अब सिंपली अब क्यू खाली हो चुका है। सो ये सिंपल बेसिक में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये था प्रोड्यूसर कंज्यूमर का लॉजिक, जिसमें हमने क्यू के हिसाब से हमारे क्यू के वजह से हमने क्यू में से डेटा पुश किया और क्यू में से डेटा फेच किया। सिंपल लॉजिक, वन वन एटम वन वन एक टाइम पे एक, जैसा सेंडर ने सेंड किया, रिसीवर ने रिसीव किया। सो जो होता है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि क्यू और अभी अभी क्यू में क्या होता है, तो जैसे मैंने देखा प्रोड्यूसर कंज्यूमर एक ही होता है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, जो भी कंज्यूमर है वो कंज्यूम कर लेता है, और क्यू में से हमारा मैसेज चल जाता है, सिंपल। अभी की कॉन्सेप्ट क्या है इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए, तो क्यू क्या होता है, तो क्यू में वन ही कंज्यूमर होता है। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि अगर मुझे मल्टीपल सब्सक्राइबर है या मल्टीपल मेरे कंज्यूमर है, तो मैं क्या करूं, तो आप लोग को उसमें टॉपिक यूज करना पड़ेगा। अब क्यू तो समझ जाता है, लेकिन टॉपिक क्या है, तो टॉपिक में क्या होता है, पब्लिशर सब्सक्राइबर होते हैं। उसका मैंने एक ही कोड बनाया है, उसमें मैंने सेंडर का भी मैसेज रखा है, कंज्यूमर का भी उसमें भी रखा है, क्योंकि हमको अननेसेसरी हमको कंफ्यूजन नहीं चाहिए। सो इस वजह से मैंने यहाँ पे सिंपल ये बनाया है, जहां मैंने सेकंड सब्सक्राइबर बिलिंग सर्विस रखा है, फर्स्ट सब्सक्राइबर ईमेल सर्विस रखा है, और ये मैंने पब्लिशर का कोड रखा है, क्योंकि अगर मैं 3 प्रोजेक्ट बनाने बैठू इतने छोटे कोड के लिए तो काफी लेंदी हो जाता था, इस वजह से मैंने एक ही बनाया है। ओके, सो मैसेज डिलीवरी की बात करें तो मैसेज डिलीवरी जो होती है वो एटलीस्ट वंस डिलीवर्ड हो ही जाती है। डुप्लीकेट और हैंडल आइडन पोटेंसी जो होती है ना, डुप्लीकेट हमारे क्रिएट हो जाते हैं, वो सारी चीजें हैंडल हो जाती है। और डेट लेटर क्यू भी मैंने जैसे आप लोग बताया कि जो फेल मैसेज होते हैं वो आ जाते हैं डेट लेटर क्यू में, वो क्यू बाद में वो स्टडी सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टडी करता है, ऑटोमेटिकली देखता है और उसे पुश करता है कि भाई ये बराबर होगा तो इसको चलो प्रोसेस कर लो, नहीं तो उसको ड्रॉप कर दो। ओके, और ये जैसा मैंने बताया पिक लॉक रिसीव एंड डिलीट, वो जो हमने अजूर पोर्टल पे किया वही है, सेम थिंग। और यहाँ आप लोगों को मैं अगर बताऊं टॉपिक्स के बारे में, तो टॉपिक हम देख लेते हैं, उसका हम एक डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं सिंपल। ये तो आप लोगों को पता चल गया रिट्राई पॉलिसी जो हमने इम्प्लीमेंट की है, और हमने डेड लेटर क्यू भी इम्प्लीमेंट किया है कि डेड लेटर क्यू में जाएगा और उसके बाद में होगा। अगर मैं इंटरव्यू लाइन की बात करूं तो वी यूज द डिलीवरी काउंट टू इम्प्लीमेंट रिट्राई लॉजिक एंड मूव फेल्ड मैसेज टू डीएलटी फॉर द लेटर एनालिसिस। सो ये जो होता है ना डिलीवरी काउंट, सो ये क्या होता है मैं आप लोगों को अगर सिंपल बताऊं, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे हमने क्या किया है डिलीवरी काउंट, ये जो किया है ना, इस लाइन की वजह से क्या होगा कि वो मैसेज 3 बार होना ही होना है एग्जीक्यूट, आप कुछ भी करो उसको हमको एग्जीक्यूट करना ही है। ओके, सो ये हम लाइन बाद में देखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपको पूछा गया इंटरव्यू में कि भाई क्यू क्यू क्या होता है या टॉपिक क्या होता है, तो सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं। सो मैं टॉपिक के कोड पे आ जाता हूँ, ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम टॉपिक बनाना देख लेते हैं। सो ये मैं अभी यहाँ पे हूँ, स्क्रीन से मैं पीछे जाता हूँ। कभी भी ऑलवेज रिमेम्बर, ये जो होता है ना, ये हमारी अजूर की फंक्शन है, ये जो भी हमारी सर्विस है अजूर की, याद रखना। ये जो है हमारा, ये हमारा क्यू है जो हमने सर्विस को नाम दिया है। इस सर्विस बस के सर्विस को क्या नाम दिया हमने, उसके एक जो जो मॉड्यूल है उसके अंदर एक सर्विस बस की जो फैसिलिटी हम यूज कर रहे हैं उसका नाम है। और ये जो है हमारा, ये ऑर्डर क्यू, एक्चुअल में जिसमें क्यू है, क्यू बनाया है, ये क्यू है, इसके अंदर की ये सेटिंग्स है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये मेन्यू है, अगर आप यहाँ आओगे तो ये मेन्यू है जहाँ आपको क्यू वगैरह दिख लेते हैं।
और ये है हमारा सर्विस बस। फर्स्ट मेनू, सेकंड मेनू इसके अंदर रहेगा और थर्ड मेनू इसके अंदर रहेगा। ओके, अंडरस्टूड? यहां तक आप लोगों को आना है। अभी ये क्या होता है, फ्रेशर्स को काफी प्रॉब्लम होता है कि ये यहाँ पे समझ में नहीं आता, ये यहाँ से यहाँ अंदर आ गए और यहाँ अंदर आ गए तो क्या होगा। अभी अभी देखो, यहाँ से मैं अंदर आ गया तो ये यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि अब कहाँ जाए। तो अगर आपने बैक का बटन दबाया तो आप ये यहाँ आ जाते हो, तो आपको समझेगा नहीं। इस वजह से मैंने आप लोगों को बताया सिंपल। सो अभी मैं सिंपली चले जाता हूँ मेरे सर्विस बस में। सिंपल वही लॉजिक, सेम फंडा, सर्विस बस आपको क्रिएट करनी है। अभी मैंने ऑलरेडी टॉपिक क्रिएट कर चुका हूँ मैं, इसलिए मैं आपको सिंपल टॉपिक ओपन करके बताता हूँ। ये मैंने टॉपिक ओपन किया है। अब टॉपिक ओपन करने के बाद सेम सेटिंग्स वही, यहाँ पे सेटिंग्स है, यहाँ पे सेटिंग्स में आपको कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएंगी, टॉपिक की कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएंगी। ये अपनी प्राइमरी कनेक्शन से सेकेंडरी कनेक्शन स्ट्रिंग। सो क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी में अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो प्राइमरी सेकेंडरी कनेक्शन स्ट्रिंग सेम ही होती है, एक ही होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर आपकी एक प्राइमरी या सेकेंडरी कोई भी की अगर आप यूज कर रहे हो तो वो की अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है जिस वजह आपको कनेक्शन स्ट्रिंग लीक हो जाती है या कुछ भी, तो उस वजह उस टाइम के लिए आपको सेकेंडरी की यूज कर सकते हैं या फिर प्राइमरी की न्यू जनरेट कर सकते हैं। ये भी हम कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्राइमरी की, सेकेंडरी की हो गया, कनेक्शन स्ट्रिंग भी हो गया, ये सारी चीजें। उसके बाद टॉपिक्स जो है उसमें मैंने आप लोग जैसे बताया ये स्टैंडर्ड प्लान है, तो उसमें आपको क्यू भी देखने को मिलेगा, टॉपिक्स भी। लेकिन अगर आप ऑर्डर क्यू में जाते हो, यहाँ पे देखो एंटिटीज में आपको सिर्फ क्यू देखने को मिलेगा। मैं भी ऑर्डर क्यू में हूँ तो मुझे क्यू देखने को मिलेगा, लेकिन मैं ऑर्डर टॉपिक में आता हूँ क्योंकि ये मेरा स्टैंडर्ड प्लान है। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, प्राइसिंग ट्री और स्टैंडर्ड है। अब वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको कोई भी वीडियो इंटरनेट पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये वीडियो देखते हो। तो यहाँ पे आपको टॉपिक मिल जाता है। सो मैंने एक टॉपिक क्रिएट किया है, ऑर्डर टॉपिक। ओके, अब ऑर्डर टॉपिक में आगे सेम सेम दिखने में सेम ही है सारी चीजें, सारा कुछ ये सेम ही दिखेंगे आपको। ये मेरा ऑर्डर टॉपिक है। ऑर्डर टॉपिक मैंने क्या किया है, सिंपली अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो है मेरा टॉपिक सेंटर, तो यहाँ मैंने सिंपली क्या किया है कि ये जो है कोड लिखा है, जो मेरा हेलो वर्ड, ये जो सिंपल मेन मेथड में लिखा है, ये मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग हो गई, ये मेरा ऑर्डर टॉपिक हो गया नाम, जो जो कि मेरे पोर्टल पे ये जो है मेरा नाम, ये सिंपल यहाँ पे नाम लिखा है और उसका ये लिखा है, और यहाँ से मैं सिंपल मैसेज सेंड कर रहा हूँ टॉपिक को। सो अभी टॉपिक को सेंड किया मैंने, अभी टॉपिक को सेंड तो हो गए। ओके, अभी मैं यहाँ पे रन करके बताता हूँ आपको। सिंपल पहले हम देख लेते हैं क्या क्या मतलब होने वाला है, कैसे कैसे होता है। तो पुश कर लेते हैं क्योंकि हमने क्यू ऑलरेडी देखा है, तो हमको उतनी तो अंडरस्टैंडिंग हो गई कि मैसेज कैसे पुश होता है। तो यहाँ से मैंने पुश कर दिया। ओके, यहाँ से मैंने पुश कर दिया और उसको पुश टू टॉपिक कर दिया मैंने। राइट, ये हमारा आ गया पुश टू टॉपिक। अभी हम देखते हैं पोर्टल पे। अभी हम चलते हैं पोर्टल पे। पोर्टल पे देखेंगे हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। सो पोर्टल पे हम आगे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सर्विस बस एक्सप्लोरर में, तो सर्विस बस एक्सप्लोरर में अगर आप जाओगे पिक मोड पे जाओगे या पिक मोड पे है ऑलरेडी, तो यहाँ पे कुछ मैसेज नहीं दिख रहा है। क्यों मैसेज नहीं दिख रहा है? क्योंकि मैसेज पुश तो हुआ है। ओके, मैसेज पुश तो हुआ है टॉपिक्स में, लेकिन हमारे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है ना। हम सब्सक्रिप्शन में पुश करेंगे ना मैसेज, राइट। हमको मैसेज जो है वो सब्सक्रिप्शन में पुश करने हैं। सब्सक्रिप्शन में पुश करने के लिए क्या करना होगा हमको मैसेज को, तो यहाँ पे ये जो है ईमेल सब्सक्रिप्शन, ये ऐसे सब्सक्रिप्शन, ईमेल सब्सक्रिप्शन का नाम, उसके साथ बिलिंग सब्सक्रिप्शन का नाम, दो सब्सक्रिप्शन के नाम हमको डालने हैं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे मैंने दो सब्सक्रिप्शन के नाम डाल दिए है, बिलिंग सब्सक्रिप्शन और ईमेल सब्सक्रिप्शन। अभी ईमेल सब्सक्रिप्शन और बिलिंग सब्सक्रिप्शन में अब आने के बाद हमको ये कैसे करना है, सब्सक्रिप्शन कैसे क्रिएट होते हैं, तो मैं वो भी आप लोगों को बताते हो। सब्सक्रिप्शन में आने के बाद यहाँ पे ऐड सब्सक्रिप्शन करना है। अब सब्सक्रिप्शन में क्या है, वो सेम क्यू टाइप है कि उसका ड्यूरेशन क्या रखना है, डेज कितना रखना है, कितने दिन तक वो अवेलेबल होना चाहिए क्यू में, मैसेज एंड ऑल वो जो होता है। वो यहाँ पे मैंने दो सब्सक्रिप्शन बना लिए हैं। अभी क्या होगा, यहाँ पे जब मैं आऊंगा ईमेल सब्सक्रिप्शन पे, यहाँ पे मैं अगर सर्विस बस देखूँ तो यहाँ पे मुझे वो सर्विस बस में वो मैसेज दिख जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे रिट्राइव किया, अभी मैंने यहाँ पे रिट्राइव किया, राइट, यहाँ पे रिट्राइव किया, रिट्राइव करने के बाद अभी मैं उस पर पिक फॉर्म स्टार्ट करता हूँ, मुझे ये मिल जाता है। वो होल्ड करके रखा है उसने, पिक फॉर स्टार्ट करूंगा मिल जाएगा। लेकिन अभी हमको कंज्यूम करना है, अभी हम कंज्यूम करेंगे। अब कंज्यूम कैसे करेंगे, तो ये यहाँ पे मैंने कोड, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कंज्यूम करने का कोड ऑलरेडी लिखा है। तो ये हो गया हमारा ईमेल सब्सक्राइबर। अभी यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, तो यहाँ पे
ईमेल, ये हमारा बिलिंग है, सॉरी बिलिंग से हम पीछे चल जाते हैं, एक एक पीछे चल जाते हैं हम, बिलिंग में ईमेल का देख लेते हैं सबसे पहले। सो सब्सक्राइबर में हम देख सकते हैं बिलिंग और ईमेल, हम ईमेल सब्सक्राइबर देख लेते हैं। तो ईमेल सब्सक्राइबर में अगर मैं सर्विस बस एक्सप्लोरर चेक करूँ तो यहाँ पे मुझे सब्सक्रिप्शन एक दिखता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने अगर मैसेज किया तो ये मुझे दिख जाएगा कि ये पुश किया है मैसेज, ओके पुश किया है, तो अभी मैं यहाँ पे उसको कंज्यूम करूंगा। सो ये मैंने यहाँ से देखा कि प्रोसेस जो जो मेरा ऑर्डर टॉपिक्स है उसमें मैंने ईमेल सब्सक्रिप्शन किया है, वहां से मैं मैसेज को फेच करूंगा, सिंपल। यहाँ पे भी मैंने जो भी मेरे मैसेज फेच करने हैं वो मैंने प्रोसेसर को सेट कर दिया है, ये मेरा मैसेज, ईमेल सर्विस का जो भी मैसेज है। उसके बाद मैंने जानबूझ के ये जो है प्रोसेसर मुझे 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 डिस्प्ले नहीं करना है मैसेज, मैं उसको लास्ट में प्रोसेस करूंगा और डिस्प्ले करूंगा स्क्रीन पे। तो अभी अगर आप देख सकते हो तो पब्लिश टू टॉपिक हो चुका है। उसके बाद सेकंड जो हमारा बिलिंग सब्सक्राइबर वो भी सेम यहाँ पे करूंगा, मैं प्रोसेस करूंगा। ये यहाँ पे कंसोल दिया है मैंने, कंप्लीट मैसेज का जो कोड है, कंप्लीटेड टास्क जो उसने प्रोसेस कर लिया। अभी एक साथ मैं प्रोसेसर और प्रोसेसर बिलिंग सब्सक्रिप्शन, प्रोसेसर ऊपर का जो है वो हमारा ईमेल ईमेल सब्सक्रिप्शन के लिए है और नीचे का जो हमारा है बिलिंग सब्सक्रिप्शन के लिए ऑब्जेक्ट है। अभी इस दिन दोनों को मैं सिंपल यहाँ पे स्टार्ट करूंगा और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ मैं नेक्स्ट करके रीड लाइन कर दूंगा। रीड लाइन जैसी मैं करूंगा तो ये देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ सब्सक्राइबर लिसनिंग और उसके बाद जो हमारा टॉपिक क्रिएटेड फ्रॉम पब्लिशर, ऑर्डर टॉपिक क्रिएटेड फ्रॉम पब्लिशर, ये दो हमारे पास एक्सेप्ट हो गए। और प्रिंट एक देखिए, एक ईमेल ईमेल सर्विस ने कंज्यूम किया, एक बिलिंग सर्विस ने कंज्यूम किया। सो अगर आप लोगों को बताओ, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, अभी देखो यहाँ पे कोई कुछ मैसेज है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा है वो ऑलरेडी कंज्यूम हो गया, राइट, कोड में हमारे कंज्यूम हो गया। अगर मैं आप लोगों को यहाँ बताऊँ तो देखो यहाँ पे अभी वैल्यूज थी, अभी यहाँ पे 0 है, क्योंकि जो हमारे दो सब्सक्राइबर है उन्होंने उस मैसेज को कंज्यूम कर लिया और अपने एंड पे प्रोसेस कर लिया। अब यहाँ पे जब जब जो रियल टाइम सिस्टम होती है वहां ऐसा होता है ना कि अगर हमने पेमेंट किया, अगर मैंने पेमेंट किया तो क्या होगा कि एक पेमेंट मेरा जो है, मेरे रिसिप्ट जो रिसिप्ट मेरी जनरेट होती है ना, प्रिंटिंग होती है, रिसिप्ट निकलती है हमारी पेमेंट करने के बाद कि इसने 2,000 भरे, 5,000 भरे, तो वो हमको एक रिसिप्ट सर्विस को जाएगा, एक हमारा जाएगा डेटाबेस सिस्टम को। डेटाबेस भी वही पिकअप करेंगे ना मैसेज कि भाई डेटाबेस में अपडेट कर, इसको डबल रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इसका पहले पहले अपडेट कर ले। तो ये सपोज बिलिंग सर्विस जैसा मैंने बताया। उसके बाद जो है हमारी ईमेल सर्विस, ईमेल भी हमको आता है मोबाइल पे, एसएमएस भी आता है। तो सोचो अगर आपने एक क्यू बनाया, वहां पे एक टॉपिक बनाया, वहां पे हमने मैसेज पुश कर दिया कि इसने इस बंदे ने पेमेंट कर दिया, तो वो क्या करेगा, पेमेंट कर दिया वो क्यू में डाल देगा और उसको मल्टीपल सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करेंगे। जैसा हमारा हो गया, फर्स्ट हो गया हमारा ईमेल, ईमेल हमको आता है पेमेंट करने के बाद। सेकंड हमारा हो गया डेटाबेस में अपडेट, क्यों डेटाबेस में अपडेट करेंगे तभी वो हमारे वेबसाइट पे दिखेगा ना कि इसने पेमेंट कर दिया। थर्ड हमारा आ गया जो हो गया हमारा रिसिप्ट का, प्रिंट रिसिप्ट का, हमको रिसिप्ट मिलती है ना, तो वो ऐसे 3 सब्सक्राइबर उसको सब्सक्राइब करेंगे। तो उस टाइप पे टॉपिक यूज होता है। और अगर हमको सिंपल करना है, एक माइक्रो सर्विस से दूसरे माइक्रो सर्विस मैसेज भेजना है, तो उस जगह हमारा क्यू यूज होता है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सो मैंने काफी सोच के देख के ये वीडियो बनाई है जिसमें लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है, जिसमें मैंने डेड लेटर क्यू भी ऐड किया है। जो रियल रियल जो सिस्टम्स होती है उसमें डेड लेटर क्यू होता है, क्योंकि हमने आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ चीजें 2-3 दिन में प्रोसेस होती है, तो डेड लेटर क्यू में कोई भी गलती होता है, नेटवर्क फ्लैपिंग हो गया, नेटवर्क कम ज्यादा होता है, कुछ होता है, इस वजह से वो क्या होता है, डेड हो जाता है वो मैसेज, और उस क्यू में से वो डेड लेटर क्यू में चल जाता है। तो डेड लेटर क्यू जब सिस्टम पे लोड कम होगा तब वो डेड लेटर क्यू एग्जीक्यूट होता है। जब सिस्टम पे लोड कम होगा तब, जब आपकी वेबसाइट रात में 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे आपका पेमेंट क्लियर होगा, क्योंकि वो डेड लेटर क्यू तभी प्रोसेस करेगा जब सिस्टम पे लोड कम रहेगा, नहीं तो फिर अदर जो है हमारा नॉर्मल चालू रहेगा क्यू। सो एक बार अगर आपका हो गया, आपने देखा होगा कि काफी बार वो लेट मैसेज आते हैं या लेट कुछ आता है, तो वो डेड लेटर क्यू से बाद में प्रोसेस होकर आप लोगों तक मैसेज आ जाते हैं। सो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था। अगर आप लोगों को इंटरव्यू में भी पूछा जाए तो वी यूज क्यू फॉर पॉइंट टू पॉइंट प्रोसेसिंग विथ रिट्रा एंड डीएल क्यू हैंडलिंग। क्यू कम यूज करते हैं, क्यू यूज करते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोसेसिंग करने के लिए और रिट्रा और डीएलटी हैंडलिंग करने के लिए, राइट। उसके बाद फॉर इवेंट ड्रिवन सिस्टम वी यूज टॉपिक्स विथ मल्टीपल सब्सक्रिप्शन
सो डिफरेंट सर्विसेज कैन रिएक्ट इंडिपेंडेंटली टू द सेम इवेंट। जैसे मैंने बताया पेमेंट का, पेमेंट अगर किया तो मल्टीपल सिस्टम सब्सक्राइबर उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने पेमेंट किया, पेमेंट मेड बाय दिस पर्सन, पेमेंट मेड बाय ए पर्सन। सो डेटाबेस सर्विस क्या करेगा, डेटाबेस सब्सक्रिप्शन क्या करेगा, पेमेंट मेड बाय दिस कंज्यूम कर लेगा। ईमेल सर्विस क्या करेगा, पेमेंट मेड बाय दिस कंज्यूम कर लेगा। थर्ड पार्टी जो होती है, थर्ड कोई सिस्टम है, प्रिंटिंग प्रिंटिंग की है सपोज, तो या रिसिप्ट की, इनवॉइस की है, तो वो भी कंज्यूम कर लेगा। अभी आप इतना याद रखो कि अगर बोलना रहा तो क्यू पॉइंट टू पॉइंट करता है, टॉपिक्स जो होता है मल्टीपल सब्सक्रिप्शन के साथ वर्क करता है, मल्टीपल लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग याद रखो, अगर आप लोग डॉटनेट डेवलपर हो, जावा डेवलपर हो, कोई भी डेवलपर, पाइथन डेवलपर हो, आपको क्यू सिस्टम समझना ही है, टॉपिक समझना ही है, क्योंकि रियल टाइम सिस्टम में ऐसे ही काम होता है। रियल टाइम एप्लीकेशन इसी बेस पे बनते हैं, क्योंकि अगर आपको रियल टाइम सिस्टम पे वर्क करना है, रियल टाइम सिस्टम समझना है कि इतने सारे ईमेल कैसे आ जाते हैं, ये बैंकिंग कैसे वर्क होता है, इतने सारे मैसेजेस कैसे एक दूसरे को चल जाते हैं, इतने लैक्स ऑफ मिलियंस ऑफ यूजर्स कैसे हैंडल हो जाते हैं, तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पढ़ना ही होगा। आप ट्रेडिशनल डॉटनेट डेवलपमेंट, क्रड ऑपरेशंस, ये चलो ठीक है, ये सब ओके है, लेकिन आप लोगों को, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि 80-90% एप्लीकेशन जो होते हैं वो क्रड बेस ही होते हैं, लेकिन आज वैसी बात नहीं है। आज आप लोगों को ये सारी चीजें समझना है। एक धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए समझना, धीरे धीरे समझ के एक एक स्टेप करके आप एक माइक्रो सर्विस तक या एक बड़े आर्किटेक्चर तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ आना ही जरूरी नहीं है, आप लोगों को प्रैक्टिकल करके देखना है, और आप लोगों को सारी चीजें समझ के उसे फिर एग्जीक्यूट करना है। ओके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है और ऐसे टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, मुझे आप कमेंट में बताइए। और अगर यहाँ तक आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक जरूर दीजिए, और आप उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसका भी इंटरव्यू होने वाला है या इंटरव्यू अभी आने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।